सुबह पढ़ो या रात को, बस इस बात को याद रखो कि सफल बनना है एक दिन आपको। देर रात तक सिर्फ चैटिंग करने वाले ही नहीं जागते, कुछ सिर्फ ऐसे भी होते हैं जो अपना करियर बनाने के लिए जागते हैं। दिन में पढ़ते समय नींद कैसे आ सकती है तुमको? तुम्हें तो रात में ही पढ़ना है, जब सब सो रहे होंगे, क्योंकि अगर तुम सो गए और सोते हुए टॉपर बनने का सपना देख रहे हो, ठीक उसी समय कोई और टॉपर बनने के लिए पढ़ाई कर रहा होगा। हारने वाले विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने जीतने पर ध्यान देता है। याद रखना, जिंदगी में आपको वो कभी नहीं मिलता जो आप चाहते हो, बल्कि वो मिलता है जो आप दिल से चाहते हो, जी जान से चाहते हो। और जिस चीज़ को आप जी जान से चाहते हो, उसे पाने के लिए आप किसी भी हद को पार कर सकते हो। जिद्दी इंसान कभी हार मान कर नहीं बैठता, चाहे उसे कितनी बार भी हार का सामना क्यों न करना पड़े। इसलिए तो कहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए जिद्दी बनना बहुत ज़रूरी है। जो सुबह की पढ़ाई को शाम पर टाल देते हैं, शाम की पढ़ाई को रात तक टाल देते हैं, और रात को घोड़े बेच कर सो जाते हैं और फिर खुद सोचते हैं उनका पूरा दिन बर्बाद कैसे हो गया। ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनका दिन नहीं, बल्कि उनकी आने वाली पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। लोग बहाना बनाते रहते हैं कि चलो एक बार सोशल मीडिया देख लेते हैं, एक बार किसी से बात कर लेते हैं, चलो अब गेम खेल लेते हैं, चलो कहीं बाहर घूम आते हैं। और जब रात हो जाती है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, और जब पढ़ने बैठते हैं तो नींद आने लगती है। दिन भर अपने बीते के कामों को करने से पहले पढ़ाई क्यों नहीं किया आपने? पढ़ाई को पूरे दिन भर का सबसे आखिरी काम क्यों बना रखा आपने? ये टाइम पास करने वाली चीज़ें तुम्हारा भविष्य नहीं बना सकती। दोस्तों, आपके आसपास वाले लोगों की सैलरी है कितनी है, ये आप पता कीजिए। यही बात डिसाइड करेगी कि भविष्य में आपकी सैलरी कितनी होगी। किसी महान इंसान ने कहा है, तुम अपने दोस्तों के बारे में बताओ, और मैं इसी से तुम्हारे भविष्य का पता कर लूँगा कि आपके जीवन में आप कितना बड़ा बनेंगे। ये इसी पर निर्धारित होता है कि आप किन के साथ बैठते हो। इसलिए बुरे लोगों का साथ छोड़ो और अच्छे लोगों के साथ रहो, जो तुम्हें पढ़ाई करने के लिए मोटिवेट करें। रुकावटें आएंगी, संदेह करने वाले भी होंगे, गलतियां भी होंगी, लेकिन कड़ी मेहनत के सामने ऐसी कोई सीमा नहीं है जिसे आप छू ना सको। ये बात याद रखना कि कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। अपना साया भी मुझे धूप में आने पर ही मिला। जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, ताकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाए, क्योंकि फिर बाद में रोने के सिवाय तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अगर दिन भर फालतू के काम करते हैं तो बचे समय में पढ़ाई करने की कोशिश क्या करो, जबकि तुम्हें पढ़ाई के अलावा दूसरे काम बचे हुए समय में पढ़ाई करनी चाहिए। और बचे समय को भी फिजूल के कामों से क्यों बर्बाद करना? तुम्हारे पास जब इतना समय ही नहीं तुम उसे फिजूल में लगा सको, और फिर लगता है कि तुम्हारे पास समय है जो कि तुमसे कट नहीं रहा है, तो कोई अच्छी किताब ले लो, उसे पढ़ लो, कोई किताब की ऑडियो सुन लो। तो खाली समय में कुछ अच्छा सुनो और कुछ नया सीखो, तभी तो तुम में और दूसरों में कुछ अंतर रह जाएगा। दोस्तों, बच्चों, दूसरों में और खुद में अंतर रखोगे तभी तो दूसरों से आगे निकल पाओगे। हारने और जीतने वाले इंसान में बहुत बड़ा अंतर होता है। हारने वाले इंसान कोशिश करना तब छोड़ देता है जब वह थक जाता है, लेकिन जीतने वाला इंसान तब कोशिश छोड़ता है जब वह जीत जाता है। हम जो भी दिल से चाहते हैं वह हमें कभी आसानी से नहीं मिलता, लेकिन हम भी तो वही सब चाहते हैं जिसे पाना आसान नहीं होता। लेकिन यह बात भूल जाते हैं कि उस चीज़ को पाना अगर आसान नहीं है तो हार किसी को नहीं मिलेगी, तो उसके लिए कोशिश और मेहनत करनी पड़ेगी। और इसी कोशिश और मेहनत की पहली सीढ़ी है पढ़ाई, जो आपको करनी है पूरे दिल से, ताकि आप अपने मंजिल के सफ़र पर और आगे बढ़ सको। तकलीफ़ें होंगी, परेशानियां भी होंगी, लेकिन अपने मन को कभी भटकने मत देना। नींद भी आएगी, पढ़ाई करने का मन भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन सब इन समस्याओं से हार मान जाते हैं, इसलिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन आपको हार नहीं माननी है, आपको जीतना है, सबसे आगे निकलना है, सबसे बेहतर करना है। बच्चों, अगर समस्या आपके अंदर है तो समाधान भी आपके अंदर ही मिलेगा। ऐसे तो मैं सिर्फ आपको सलाह ही दे सकता हूँ।
और अंत में आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत से लोग मिलेंगे, बहुत से दोस्त मिलेंगे, ज़िंदगी में आते जाते रहेंगे, लेकिन एक बार ये जो समय गुजर गया, ये जो समय निकल गया, ये फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। अपने शौक जरूर पूरा करो, लेकिन इस कीमत पर नहीं कि बाद में आपको पछताना पड़े। हर किसी से नहीं होता, तो तू करके दिखा, ये वो काम है जो तुम्हें मंजिल दिखाएगा। आशा करता हूँ इनमें से कोई ना कोई बात आपके दिल को जरूर छुए और आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगी। इसलिए आपको बार बार मैं सलाह देता हूँ कि पढ़ो 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 और बस पढ़ो।